ठीक है, दो टाइप्स होते हैं हिंदी के शब्दों के भेद। एक तो सार्थक शब्द होंगे, एक निरर्थक शब्द होंगे। निरर्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, बेबुनियाद शब्द है ये। इनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोल देते हैं, मतलब कोई अर्थ नहीं है इनका। जैसे मैंने बोल दिया खाना वाना, खाने का अर्थ है, वाने का कोई अर्थ नहीं है, तो वाना तुम्हारा निरर्थक शब्द है। समझ गए? तो इनका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। और सार्थक, सार्थक शब्द है जिनका अर्थ होता है। ठीक है, जिनका अर्थ होता है। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन ये कि सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है। जैसे अब देखो, सार्थक शब्द जिनका अर्थ होगा, मतलब जितने भी तुम शब्द प्रयोग करते हो हिंदी भाषा में, वो सब सार्थक शब्द होते हैं जिनके अर्थ होते हैं। ठीक है, अब फर्दर सार्थक को तुम चार तरीके से डिवाइड करोगे। पहले शब्द में थे दो तरीके से डिवाइड हुए, अभी जो सार्थक है ये फर्दर चार तरीके से डिवाइड होंगे। और ये चारों तरीके से भाई तुम्हें सीखने पड़ेंगे, पेपर में आते हैं पहचान। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या तुम स्रोत कह सकते हो, के आधार पर। हाँ वो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट होगा रचना बनावट के साथ। ठीक है, सेकंड होगा तुम्हारा रचना या बनावट के आधार पर, जैसे जो लिख रहे हो तो उसके आधार पर डिवीजन होगा। फिर तुम्हारा अर्थ के आधार पर होगा कि मतलब एक शब्द के कितने अर्थ हैं। अर्थ के आधार पर तुम्हारा तीसरा टाइप। चौथा टाइप प्रयोग या रूप के आधार पर। चौथी टाइप होगी प्रयोग या रूप के आधार पर। ठीक है, चार टाइप हो गई। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले शब्द लिए तुमने भाषा के, दो टाइप्स में डिवीजन कर दिया, सार्थक और निरर्थक। जिनका कोई अर्थ नहीं वो निरर्थक हो, फिर वो निरर्थक वहीं पे खत्म, उसका आगे कोई मतलब नहीं। फिर जो सार्थक शब्द के, इनके चार तरह से और हम डिवीजन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब अर्थ उत्पत्ति के आधार पर फिर डिवीजन होगा, रचना के आधार पर फिर तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा, अर्थ के आधार पर फिर, प्रयोग के आधार पर फिर। ठीक है, जो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। उत्पत्ति के आधार पर भाई पांच टाइप्स में डिवीजन होता है, पांच टाइप्स में। ठीक है, सारे पांचों के पांच लगातार लिख लेना। एक, दो, तीन, चार। पहले टेबल बना लेना, फिर एक एक शब्द में तो बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज विदेशज, और संकर। ठीक है, फिर रचना बनावट के आधार पर ये तुम्हारे तीन टाइप्स में डिवाइड होंगे। अब ये तो हो गए भाई उत्पत्ति के आधार पर पांच टाइप्स में डिवीजन। अब रचना के आधार पर तीन टाइप्स में डिवीजन है। यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहेगा कि रचना के आधार पर कितने टाइप्स में शब्दों का डिवीजन होता है, तो तीन टाइप्स में होता है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, इनके अर्थ में बताऊंगा तुम्हें, बताऊंगा तुम्हें, अभी रहने दो, एक साथ कराऊंगा तीनों तब अर्थ बता दूंगा। अभी तुम बस टेबल बना के लिखना। अर्थ के आधार पर तुम्हारे कितने टाइप्स में होंगे, चार टाइप्स में। ये तो तुम यहीं समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक नहीं, चार ही है। एक आर्थी, अनेकार्थी शब्द, शब्द लिख लेना सबके आगे। अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द।
पर्यायवाची शब्द, और चौथा होगा तुम्हारा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, इतने लेट कैसे हो गए? तो कहाँ बैठता? चलो बैठ जाओ। ठीक है बैठ जाओ। अर्थ के आधार पर ये डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक पेज दे देना अपने उसकी कॉपी में। तुम भी लिखोगे ऐसे जेब में हाथ डाल के बैठोगे? वो तुम जब तक ह्यूमन की फिलोसफी होती है, जब तक हम पेन नहीं चलाएंगे ना तब तक समझ नहीं आएगा, तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, सेम ऐसे तुम्हें मेरे करने के बाद लिखना, किताब में तो लिखा होगा तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हें भी लिख चलाना पड़ेगा पेन। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। वो छोड़ो, तुम जितने बता रहे हो तुम इतने याद रखो, लिखा रहने दो उसको। ठीक है, प्रयोग के आधार पर तुम्हारे दो टाइप्स में होंगे, विकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वीडियो देख लेना, वीडियो से लिख लेना फिर सोच से अपना, कोई दिक्कत नहीं है। विकारी और अविकारी शब्द, चलो ये तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा डिफरेंस इनका। बस हो गया, देखो कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ। सबसे पहले भाई शब्द भेद हो हिंदी के, उसको दो टाइप्स में डिवीजन करा, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, निरर्थक मतलब जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो वहीं पे खत्म हो गया, उसका आगे कोई डिवीजन नहीं होता। अब जिनका अर्थ होता है वो आगे फिर डिवाइड होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भाई 5 टाइप्स होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज और संकर। रचना के आधार पर रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। अर्थ के आधार पर एक अर्थ, अब ये देखो यहाँ, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लो, एक अर्थ शब्द जैसे जिसका एक अर्थ होगा, अनेक अर्थ शब्द जिनके ज्यादा अर्थ होंगे, पर्यायवाची शब्द सेम अर्थ चलेगा, विपरीत मतलब उसका बिल्कुल उल्टा मतलब होगा, विकारी और अविकारी शब्द ये प्रयोग के आधार पर है। ये सब लिखो, फिर इसके बाद तुम्हें एक एक शब्द बताऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले तत्सम शब्द, तत्सम शब्द आएंगे सबसे पहले। तत्सम शब्द भाई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से एज इट इज उठा ली और हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृत से एज इट इज उठा लिए, हिंदी में सेम प्रयोग, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, कोई भी उन्हें परिवर्तन नहीं करा, ऐसे कैसे उठाए और हिंदी में प्रयोग करने लग गए। एग्जाम्पल होगा तुम्हारा घृत, भ्राता, माता, ये सब। ठीक है, भ्राता का मतलब बड़ा भाई होता है। ठीक है, घृत, आज्ञा, कवि, कवि। अभी एग्जाम्पल सारे याद रखना। पुष्प, ये सारे कौन से शब्द है तुम्हारे, वो है तत्सम शब्द है सारे। अग्नि, वायु, अग्नि, वायु, अग्नि, वायु, वत्स। बताओ इसमें, अब तुम्हें कोई इसमें परेशानी हो तो बताओ कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, समझ में आ गया? ऐसे कैसे उठाए, कोई चेंज नहीं करा। हिंदी भाषा में घृत है तो घृति प्रयोग होगा, हिंदी में भी कुछ बंदे करते हैं घृत तो घृति प्रयोग होगा। जैसे हम माता को माँ बोलते हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं जो माता को माता ऐसी चीज बोल देते हैं और बोलते वो हिंदी हुई है। ठीक है, वो मतलब है तो संस्कृत का वर्ड, लेकिन ऐसे कैसे उठा के हिंदी में प्रयोग कर दिया। और याद रखना, भ्राता का मतलब होता है बड़ा भाई, मतलब भी पूछा जाता है कभी। ठीक है ना, भ्राता का मतलब होता है बड़ा भाई, यहीं पे लिख लेना बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भाई मान लो। अनुज भी लिख लो इसमें, अनुज छोटा भाई होता है, वो भी लिख लेना यहीं पे कहीं पे। ये अनुज, ये भी संस्कृत का शब्द है, छोटा भाई होता है। ठीक है, अनुज, छोटा भाई को अनुज, बड़े भाई को भ्राता। घृत का मतलब होता है घी, ये भी याद रखना, घृत का मतलब घी। पुष्प का मतलब फूल, ये तो पता होगा तुम्हें, पुष्प फूल। अग्नि का आगे पता होगा, वायु भी पता होगा। वत्स, वत्स का तो चलो मैं पता कर बताऊंगा। इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तत्सम में कोई परेशानी नहीं है? तद्भव पे आ जाओ।
पेपर में तुम्हारे आ जाएगा घृत, पूछेगा घृत कौन सा शब्द है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तत्सम शब्द है। एक ऐसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएगा, बोलेगा भ्राता का मतलब बताओ, तो बड़ा भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है तत्सम शब्द। तद्भव पे देख लो। अब देखो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन इनमें चेंज करके हमने यूज करा है इसको हिंदी में, ठीक है, संस्कृत से आए हैं पर चेंज करके हिंदी भाषा में यूज। ठीक है, देखो कैसे, अब जैसे कुछ शब्द होंगे संस्कृत से आए होंगे, वो उसको हमने कुछ चेंज करा और फिर हिंदी भाषा में प्रयोग करा, तो वो तद्भव कहलाएंगे। समझ गए? एग्जाम्पल, जैसे देखो हस्त, हस्त तो होगा तुम्हारा तत्सम शब्द, जैसे मैं तुम बताओ एग्जाम्पल, हस्त इसका मतलब होता है हाथ, होगा ये तत्सम शब्द। फिर ये बना तुम्हारा हथ, फिर बन गया हाथ, तो जो हाथ होगा ना वो तद्भव होगा। मतलब जितने आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, वो होंगे सारे के सारे कौन से? तद्भव शब्द। हाथ हो गया, फिर इसके बाद काज, जीव, ये सब, आग हो गया, एटसेट्रा। देखो अभी आग कैसे है, तो अब मैं यहीं पे तुम्हें आग से क्लियर हो जाएगा। जैसे अग्नि तो अभी तुम्हारा तत्सम शब्द एग्जैक्टली संस्कृत में यूज है, एग्जैक्टली संस्कृत है, लेकिन अब जब उसको हम आग बोल देंगे, आग होगा वो होगा तद्भव, क्योंकि चेंज हो गया, अग्नि से क्या बन गया? आग, तो अब क्या होगा? वो तद्भव, वो तत्सम होगा जो संस्कृत के वर्ड से, जिसको हम एज प्रयोग करेंगे। और जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हो चुके हैं, मतलब तुम्हें हिंदी वाला वर्ड दिए तो तभी पहचान में आ जाएगा। जैसे फूल कौन सा होगा? तद्भव, और पुष्प क्या होगा तुम्हारा? तत्सम। समझ गए? जो थोड़े वैसे वर्ड है संस्कृत के, वो संस्कृत में जाएंगे। अब जैसे माता, तत्सम, माँ तद्भव। समझ गए? तत्सम तद्भव। अब इसके बाद देशज, देशज, ये ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में ही हुआ है। अभी तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत है, दो चार वो याद कर लोगे तो हो जाएगी बात। ठीक है, देशज देश में ही जन्म हुआ है इनका, बाहर से नहीं आए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा। कटोरा जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सब प्रयोग करते हैं ना, वो सब वगैरह। ठीक है, कटोरा हो गया, कौड़ी, और तुम्हारा क्या हो गया ये दूसरा? खिड़की, डिबिया, और फिर होगा लोटा। ये तुम जैसे थोड़ा बहुत पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो बन जाएगी बात, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। विदेशज जो बाहर से आए हैं, जिनका जन्म जो है विदेश से हुआ है, विदेशज। जैसे रेलगाड़ी है तुम्हारा विदेश शब्द, विदेशी लेके आए हैं रेलगाड़ी, अंग्रेज तो विदेश का शब्द है विदेशज, जिनका जन्म विदेश से हुआ है। जैसे तुम्हें देशज के एग्जांपल दे रखे होंगे तुम्हारी किताब में, थोड़े बहुत पढ़ लेना। हाँ, देशी, वही बात सेम ही है, देशी मतलब देश के। ये विदेश से आए हैं, विदेशी भाषाओं। हाँ, वैसे जैसे एग्जांपल हो गए तुम्हारे कौन से, इन्हें आगत भी कहते हैं भाई, आगत। दूसरा नाम याद रखना, आगत शब्द की नहीं कहते हैं विदेश शब्द को, ठीक है, क्योंकि बाहर से आए हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे इलाज, किताब, अदालत, ये अकल से ईमान, अजीब, अल्लाह, आदमी, कई सारे हैं ये। अरबी वाले हैं, फारसी हैं, एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं फिर। अंग्रेजी, जैसे पुलिस, पुलिस पेपर में आ सकता है ये पुलिस, थोड़े बहुत पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा।
कंपाउंडर पुलिस का तो यहाँ टैक्स ले रहा है। क्या पुलिस टैक्स ये अलग अलग वर्ड है क्या? ये मीनिंग है इनका। अलग वर्ड है? पुलिस अलग है, टैक्स अलग है भाई। इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन हम इसको हिंदी में ऐसे प्रयोग करते हैं तो ये विदेशी शब्द है। रेलगाड़ी हो गया तुम्हारा विदेशी शब्द है। हिंदी में मतलब होता है इसका लोपथगामिनी, वो तो अलग है बस। पेन हो गया, मतलब क्या होता है? पुलिस का पुलिस ही है, हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो विदेशी शब्द है पुलिस। इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश को हमने ऐसे हिंदी में डाल दिया। ठीक है, एक्सेक्टर मार दो इसको, कोई दिक्कत इसमें। थोड़ा पढ़ोगे हो जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएंगे। वो लगाओगे मॉक टेस्ट। रेलगाड़ी नहीं आएगा इसमें, तो मैंने रेलगाड़ी नहीं आएगा इसमें। कंपाउंडर पेन मान लो, रेलगाड़ी शंकर में दे रखा है, जो भिन्न भाषा, दो भिन्न भाषाओं से पेन एक्सेट्रा कर दो। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आएगा भाई संकर शब्द, लास्ट है संकर शब्द। है कहाँ पे? अरे वो अलग वर्ड है, वो अलग अलग वर्ड है वो। हाँ वो सारे अलग, गोभी अलग वर्ड है कि गोभी कहाँ से? पुर्तगाल से आया। ऐसे गोदाम भी पुर्तगाल से है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना आजकल के टाइम में। गोदामी हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, कहाँ से आए? पुर्तगाल से आए। सब वहां के शब्द, हमारा नहीं है। ठीक है, लास्ट देख लो, ये तुम जैसे मोक लगाओगे ना तो इसके एक आधे ही होते हैं रिपीटेड, वो तुम पहचान जाओगे उसी टाइम। मैं तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना बता दूंगा, एलिमिनेट होके पता लग जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है, आसानी से पता लग जाएंगे। इसके बाद लास्ट आएगा तुम्हारा कौन सा? संकर शब्द। संकर होंगे तुम्हारे जिनका दो भाषा से मिलकर बने। अब ये दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनेंगे। जैसे एक वर्ड तो अंग्रेजी का हो गया, एक वर्ड फारसी का हो गया, तो उससे मिलकर बनेंगे दो भिन्न। अभी बता दो, दो भिन्न भाषाओं मिलकर, कोई भी दो मिलकर बन जाएंगे। जैसे मान लो एक वर्ड मैंने उठा लिया अंग्रेजी से, हाँ, और एक उठा लिया मैंने हिंदी से, तो दोनों को मिलकर बना। जैसे एग्जांपल तुम्हारा रेलगाड़ी, रेल तुम्हारा शब्द है अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, तो रेलगाड़ी। रेल शब्द तुम्हारा अंग्रेजी, ठीक है, प्लस में तुम्हारा गाड़ी शब्द है भाई हिंदी, गाड़ी हिंदी में प्रयोग होती है, शब्द है हिंदी, तो भाई रेलगाड़ी हो गया शब्द। हम इस्तेमाल करते हैं रेलगाड़ी, तो ये जो रेलगाड़ी बना ये संकर शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो भाषाओं से मिलकर आया है। जैसे रेल शब्द अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, तो शब्द बन गया रेलगाड़ी, तो ये कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, वर्षगांठ। वर्षगांठ है, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ तुम्हारा हिंदी का शब्द है, तो बन जाता है वर्षगांठ। तो दो भाषाएं आ गई, तो ये भी तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? संकर। लिख लेना। हाँ सत्ता, बिल्कुल। वर्ष का होगा तुम्हारा संस्कृत। मैं कह रहा हूं ऐसा आएगा, ऑप्शन से एलिमिनेशन से काम बन जाएगा। गांठ शब्द तुम्हारा उसका हिंदी का, तो वर्षगांठ बन गया। कोई दिक्कत इसमें? ये तुम्हारा शब्द पहला कंप्लीट हो गया। कौन से, किसके आधार पर थे? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर थे, और यहाँ से तत्सम तद्भव से मैक्सिमम 4 से क्वेश्चन आए। एक भी आ सकते, दो भी आ सकते, लेकिन क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन ही आएगा, गलत किस भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है, तुम्हें बताना पड़ेगा तत्सम शब्द है। या पूछ रहे गलत का मतलब बताओ, घी। अब ये जो घी है ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, समझे? ग्रत जो है संस्कृत वाला जो है वो सारे तत्सम, जो हिंदी भाषा से घी बताओ क्या होगा? तत्सम तद्भव। घी तत्सम होगा, तद्भव होगा, घी तद्भव होगा, क्योंकि घी अपनी हिंदी भाषा का शब्द है। समझ गए? कुछ परेशानी हो तो बताओ। मिटो दिए, लिखोगे? कर लो, नोट कर लो, कर लो नोट करो, तुम लिखोगे। बता दूंगा मैं, तुम पहले ये तो नोट करो, एक बार कंप्लीट होने तो फटाफट नोट करो। कर लो, लिख लो, आलस मत दिखाओ, करो तुम भी। मैं बताऊं, हो जाएंगे यार, एक दो बार पढ़ोगे हो जाएंगे।